नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए आज लेकर आ चुका हूं 101 से 999 तक वर्ग निकालने का तरीका। दोस्तों, आप सबका बहुत सारा कमेंट आया था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, तो इसीलिए आज हम क्लास में लेकर आपके आए हैं 3 अंकों की संख्या को कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है प्रथम 104। देखिए दोस्तों, इसको 104 को हम क्या करेंगे, 4 चौका 16 और 104 में 104 4 जोड़ देंगे 108। दोस्तों ये आंसर हो गया 108 16। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से देखते हैं कि हम 999 तक कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे। फाइनली हम क्वेश्चन एक एक लेकर आपको विस्तार से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं 108 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, 108 का हम वर्ग ले लिए, स्क्वायर ले लिए। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये नियरेस्ट किसका है। नियरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे कि 108 है तो ये 100 के नियरेस्ट है या इसके बाद वाली संख्या यानी कि 200 के नियरेस्ट, यानी कि आपको 100 यानी कि सैकड़ा में आपको देखना है। जैसे कि 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच मतलब ये वाली संख्या। अगर इसी संख्या को हम 208 या कुछ दे दे तो उसको 200 से 300 के बीच आपको देखना है कि किस संख्या के नियरेस्ट जा रहा है, ये चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट किसका है, तो यहाँ से 108 से अगर हम आगे की तरफ बढ़े 200 के पास, तो 200 काफी दूर है 108 से, इसलिए हम पीछे की तरफ जब जाएंगे तो हमारा 100 क्या है, नजदीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 108 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। अब इसको देखना है एक बार आपको कि इसमें हम 8 हटा देंगे और 8 सटा देंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये ध्यान देना है। तो 8 क्या है, ज़्यादा है। और ये 108 में से हम क्या घटाएंगे कि 8 आ जाए, 100 आ जाएगा। तो इसको हम एक बार 8 जितना मतलब ज़्यादा है, ध्यान देना है इस पॉइंट को, जितना ज़्यादा है उतना आपको वही संख्या 100 से कितना ज़्यादा है उतना ही आपको प्लस कर देना है और फिर उतना ही आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। बस इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ये संख्या को आपस में स्क्वायर कर देना है, यानी कि 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 और यहाँ पे लिख लेना है 64। यहाँ पे जब भी कोई डिजिट होगा वो 2 डिजिट में होगा, ध्यान देना है 2 डिजिट। अगर 1 डिजिट आ रहा है तो एक शून्य आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर 1 डिजिट वाला आ रहा है या 3 डिजिट में आ रहा है तो चलिए आगे हम क्लियर करेंगे, वो कैरी कर जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल मिलेगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर मैंने 64 लिख दिया और मैंने क्या किया कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 108 है तो 108 में 108 मैंने जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा 108 में 8 मैंने जोड़ दिया, ये वाला 8 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 116। और फिर 108 में से 8 घटा दिया, माइनस कर दिया। तो जब 108 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 और बट्टा आपको कर देना है 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, 1 1 6 और यहाँ पे क्या है 6 4। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है आपका इतना। तो चलिए दोस्तों और क्लियर कर लेते हैं और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और 307 हम देखते हैं। तो दोस्तों ये 307 जो लिए हैं ये किसके करीब है, तो आप देख सकते हैं 300 के करीब है। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 के करीब क्या, 307। और 300 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है और कितना कम है, 7 कम है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे सेम पहले वाले की तरह। 7 सते 49, इसको मैंने वर्ग किया और यहाँ पे 49 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 307 में 7 जोड़ देंगे, 300 क्या हो जाएगा 14 और 314 यहाँ लिख दिए। फिर 307 में से 7 को माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 300। अब देखिए डिवाइड किससे करना है, आप समझ गए हैं। यहाँ पे डिवाइड हम उसी संख्या से करेंगे, 100 से, सब में 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा। अब देखिए ये 4 तिहाई 12 के 2 कैरी करेगा 1 और ये 1 में 3 से होगा 3 और 1 जो कैरी किया था ये कितना हो जाएगा 4 और 3 तिहाई 9। अब देखिए ये वाला 49 यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर आ चुका है।
तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल छोटा छोटा बताया। अब कुछ बड़ी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 115 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 115 हम लिए हैं, जैसे कि ये किसके करीब है, तो सेम वही 100 के करीब है। और 115 ये कितना ज्यादा है, तो +15 ज्यादा है और -15 कम है। ध्यान दीजिएगा, 15 ज्यादा है और 15 कम है। अगर 2 डिजिट वाले दोस्तों अगर अभी तक आप नहीं सीखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर 2 डिजिट वाला भी नियम जाकर सीख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। मैंने शुरू में हल्का सा हिंट्स आपको दिया था कि 3 अंकों की संख्या को नहीं लिखना है, 2 अंक वाली संख्या ही लेना है। लेकिन यहाँ की 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। चलिए अभी लिख लेते हैं, लेकिन हकीकत में 225 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 225 न लिखकर हम जैसे कि 225 लिखेंगे, इसमें अंतिम जो संख्या होगा वो कैरी कर जाता है। कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो इसलिए इस स्टेप को हम इधर लेकर चले आए हैं, 25 यहाँ लिख दिए हैं। और ये 2 संख्या है, इसको एक स्टेप के बाद इस वाला स्टेप में मैं लेकर चला आया हूँ। आगे इसको हम 2 जोड़ देंगे, जो अगला में आंसर आएगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 115 में अगर 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130। और फिर इसमें से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100। और डिवाइड किससे करना है, तो आप जानते हैं किससे, तो 100 से। अब देखिए यहाँ पे आ गया 130 और ये हमारा 2 ऐड करना था 132 और यहाँ पे क्या है 25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आ गया है 13,225। तो चलिए और क्लियर करते हैं और कुछ भास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको कहीं भी दिक्कत हो, किसी टॉपिक्स पे आपको पढ़ना हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। इससे ये होगा कि मैं समझ पाऊंगा कि आप में कौन सी चैप्टर की कमी है, उस चैप्टर को मैं दे पाऊंगा। ऐसे मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश हमारी है कि इस 0 लेवल से धीरे धीरे हम लोग लेकर बढ़ें आगे की तरफ। और कंटिन्यू क्लास करते रहिए, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताते रहिएगा। हमारे इंस्टा से जुड़ जाइएगा, जो चैनल का नाम है प्रिंस सर गुरुकुल, उसी से सब सारे आईडी है। इंस्टा का आईडी है, ट्विटर का आईडी है, आपका फेसबुक पेज पे है, टोटल सब कुछ इसी नेम से है। आप सर्च कीजिएगा, टोटल मिल जाएगा, हमारा फोटो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। कोई क्वेश्चन होगा आप वहाँ से बातें कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका 292। जैसे कि हम लिए थे नियरेस्ट, आपको इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था वो नियरेस्ट था आपका शुरुआत वाली संख्या से, और ये अंतिम वाली संख्या जैसे 92 लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्ग दिया गया है, आपको वर्ग निकालना है। तो ये नियरेस्ट किसका है, आपको ध्यान देना है। पहले वाली संख्या में हम नियरेस्ट पहचान रहे थे तो आप तुरंत बताते थे कि वहाँ 100 या 200 या 300 जो भी बताते थे। खैर वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ आप कहिएगा सर 200 के नियरेस्ट है, नहीं, 200 के नियरेस्ट इसलिए नहीं होगा कि 200, अगर 200 के नियरेस्ट हम कहेंगे तो हम पीछे आएंगे। तो ये बताइए 200 हमें जाना आसान होगा कि 300 जाना आसान होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर 8 हम प्लस जाएंगे तो हमारा 300 पहले मिल जाएगा, सैकड़ा में चूंकि चलना था। और पीछे की तरफ हम जाएंगे तो हमको 92 माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यानी कि 200 जाना काफी दूर है और 300 आना काफी नजदीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि 300 के नियरेस्ट मान लेंगे और 300 के नियरेस्ट मानने के बाद 292 हम लिख देंगे। 292 आपको लिखने के बाद ये कितना कम है 300 से ये देख लेंगे और कितना ज्यादा है। तो +8 हम करेंगे और एक बार -8 करेंगे, यानी कि 300 से ध्यान दीजिएगा, अगर -8 करें तो 292 आ जाएगा और 292 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही आधार लेकर आपको चलना है। और यहाँ पे क्या करना है, 8 अठाई 64, 8 अठाई आपका 64। इसके बाद आपका 292 है और यहाँ पे क्या है आपका 300 के करीब हम लेकर चले हैं। तो 3 यहाँ पे ध्यान देना है कि 292 में 8 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 300। और 292 में से हम 8 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, तो 284। और हमको डिवाइड किससे करना है, तो 100 से। तो क्या बचेगा, 3। अब देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 के 2, 1 कैरी करेगा, 8 तिहाई 24 1 25, 2 कैरी करेगा, 3 दूनी 6 2 8। अब देखिए यहाँ पे क्या
है 64, तो हम इस 64 को उतार देंगे और ये कैरी वाला अंक हटा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए दोस्तों और क्लियर कर लेते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे देखते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे कोई क्वेश्चन बताइए जो क्वेश्चन न तो मतलब अंतिम संख्या के करीब हो, ना ही शुरू वाली संख्या के करीब हो। तो चलिए हम मध्य वाली संख्या को लेते हैं, जैसे कि 856 एक संख्या हम ले लेते हैं, 856। देखिए दोस्तों यहां पे 856 हम लेंगे तो इसको हम देख सकते हैं कि अब हम आपसे पूछेंगे कि ये किसके करीब है, तो आप कहिएगा सर 800 के भी करीब नहीं है, आगे जाएंगे तो 900 के भी करीब नहीं है, क्योंकि 900 से अगर बैकिंग आएंगे तो हमारा 44 कम है, और इधर ज्यादा जाएंगे तो हमारा 56 ज्यादा है। तो दोस्तों काफी दूर हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अपनाएंगे एक ट्रिक क्या अपनाना है, ट्रिक सेम पीछे वाले की तरह ही करना है। आपको यहाँ पे लेकर चलना है 150, ध्यान देना है, 250, 350, 450 इत्यादि। मतलब पहले हम 100 के नियरेस्ट लेकर चलते थे, इसमें लेकर चलना है 150। जब ही अगर मध्य वाला आ जाए तो वहां पे आपको 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 इत्यादि संख्याओं के मध्य लेकर चलेंगे। वहां से हम देख लेंगे किसके नजदीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये संख्या जो है ये 850 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 850 के नजदीक है। क्या? 856। अब देखिए 856 800 के करीब है। हम इसमें 850 से कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है। और कितना कम है? तो 6 कम है। इसका हम वर्ग करेंगे, 6 का 36, 6 या कितना होता है 36, यहाँ पे 36 हम लिख देंगे। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक बार 6 जोड़ देना है, एक बार 6 घटा लेना है। तो अगर एक बार हम 6 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 856 में 6 जोड़ेंगे 862 हो जाएगा, गुणे 6 फिर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका 850। अब दोस्तों हमको डिवाइड किससे करना है? तो वही 100 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 100 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 862 और गुणे यहां पे देखिए 1 0 से इसको हम 10 दशमलव लगा देंगे, और यहां पे आ जाएगा 8.5। अब देखिए यहां पे आपके मन में समस्या हो रहा होगा कि सर 8.5 में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दिक्कत होगा। फिर चलिए यहां भी एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ट्रिक अपना लेते हैं। 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। देखिए ये दोनों कट जाएगा, आपस में 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहां काटेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। और यहाँ पे देखिए 8.5 8.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17। 431 गुणे 17। अब देखिए इसको जेम ही गुणा करेंगे, 17 में 1 से गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 17। और ये क्या? 17 के 7 और 17 तिया 51, 1 52 के 2 हाथ में 5 और 17 चौके 68 और 5 69, 70, 71, 72, 73 आपका आ जाएगा। यानी कि यहां पे हम लिख देंगे 73 27। अब देखिए 73 27 आ गया, तो यहां वाली संख्या को हम उठाएंगे और यहां पे लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये 3 अंकों की संख्या का कोई भी वर्ग हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।